हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं डीके सर और पांडे स्टडी क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, आज मैं कक्षा 12 के हिंदी दिग्दर्शिका यानी संस्कृत खंड के पाठ 1 भोजस्योदार्यम नामक पाठ का अध्ययन आप लोगों को कराऊंगा। तो आइए देखते हैं पाठ्यक्रम। अथ कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। बच्चों, सबसे पहले हमें ये 5 या 6 नंबर का आपको मिलता है यूपी बोर्ड परीक्षा में इसकी व्याख्या लिखने को, और हिंदी में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले इसका संदर्भ जान लीजिए। संदर्भ होगा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संग्रहित भोजस्योदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें प्रसंग में रहेगा प्रस्तुत, अगर श्लोक होगा तो संस्कृत श्लोक में, और अगर ये गद्य है तो संस्कृत गद्य खंड में राजा भोज के दरबार और उनके कवियों के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। और आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अथ कदाचित द्वारपाल आगत्य, अथ माने इसके बाद, कदाचित माने किसी समय, द्वारपाल आगत्य द्वारपाल ने आकर, आगत्य माने आकर के, महाराजं भोजं प्राह महाराज भोज से कहा, देव हे देव, कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। कौपीनावशेषो लंगोटी मात्र पहने हुए, विद्वान द्वारि वर्तते कोई विद्वान द्वार पर उपस्थित है, वर्तते माने उपस्थित है, इति माने इस प्रकार कहा, लेकिन इसका अर्थ बच्चों लिखा नहीं जाता। इति संस्कृत में जब शब्द वाक्य का जब अंत होता है तो इति का प्रयोग करते हैं, यानी इस प्रकार कहा, लेकिन ये लिखा नहीं जाएगा। केवल यही होगा कि लंगोटी मात्र पहने हुए कोई विद्वान द्वार पर उपस्थित है। राजा प्रवेशय इति प्राह, राजा ने प्रवेशय, प्रवेशय माने प्रवेश कराओ, इति माने इस प्रकार, प्राह माने बोले। ततः प्रविष्टः सह कवि, ततः माने उसके बाद, प्रविष्टः माने प्रवेश करके, सह कवि वह कवि, भोजमा लिखा है भोजमा लोग, लेकिन इसमें 2 शब्द है। संस्कृत में लिखा जाता है शब्दों को संधि करके और पढ़ा जाता है विच्छेद करके। तो भोजम आलोक्य माने भोज को, आलोक्य माने देखकर, अद्य में दारिद्र्य, अद्य माने आज, में माने मेरी, दारिद्र्य माने दरिद्रता का, गरीबी का, नाशो भविष्यति, इसमें भी 2 शब्द है, भविष्यति इति, भविष्यति धन इति, दरिद्रता का नाश होगा या आज मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, इति मत्वा ऐसा मान करके, तुष्टो माने संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर, हर्षाश्रुणि हर्षधन अश्रुणि खुशी के आंसू मुमोच माने छोड़ा। आगे देखिए, राजा तमालोक्य, तम धन आलोक्य, राजा ने उसे देख करके, प्राह माने बोले, कवे कि विरोधिस, हे कवि क्यों रोते हो, इति इस प्रकार। ततः कविराह लिखा है, देखो कविराह, लेकिन पढ़ा जाएगा कवि ही धन आह। उसके बाद कवि ने आह माने कहा, राजन हे राजन, आकर्णय माने सुनो, मत गृह स्थितिम, 3 शब्द है, मत धन गृह धन स्थितिम, मत माने मेरी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गृह घर की, स्थिति माने स्थिति को
मेरे घर की स्थिति को आकर्णे माने सुने। अब आगे कवि का की विशेषता होती है कि वो कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करता है, इसलिए वो श्लोक के रूप में वो बता रहा है अपनी घर की स्थिति। अयेला जानुच्चैः पतिवचनमाकर्ण गृहिणी सीसौ कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती क्षीरवदना मयि क्षीरोपाये यत्र तं दृशावश्रु बहुले तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुमिरुचितः। अब इसका अर्थ देखिए, श्लोक जो है वो थोड़ा लय के साथ पढ़ा जाता है, इसमें आप लोग भी इसको लय के साथ पढ़ने का अभ्यास करें। अये लाजानुच्चयी, अलग अलग पहले इसका शाब्दिक अर्थ देख लीजिए। लाजा, लाजा होता है जो धान की लैया होती है, उसे लाजा कहते हैं संस्कृत में। उच्चई माने उच्च स्वर में, अब यहाँ हम अपने हिसाब से मिला देंगे अर्थ में। पथ माने मार्ग में, वचनम आकर्ण लिखा है वचनमाकर्ण, लेकिन पढ़ेंगे वचनम धन आकर्ण, वचन को सुन करके। गृहिणी माने होता है पत्नी, ये पत्नी की पर्यायवाची है। सीसौ माने दोनों शीशों को, द्विवचन है। कर्णौ, कर्णौ हर आदमी के कान के लिए दो वचन का प्रयोग होता है, क्योंकि दो कान, कान और आंख के लिए द्विवचन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दो कान होता है, दोनों कानों को। यत्नात् माने प्रयत्न पूर्वक, सुपिहितवती माने बंद कर दिया, क्षीण बदना, बदन माने शरीर, क्षीण माने दुबली पतली, दुबली शरीर वाली, क्षीण शरीर वाली। मय माने मेरे द्वारा, क्षीण उपाय, उपाय से क्षीण होने पर, यत् कृतम जो किया गया उपाय। दृशावश्रु बहुले, दृशा माने दृशाव माने दृष्टि डालकर, अश्रु माने आंसू, बहुले माने अत्यधिक। तदंतः, तद धन अंतः, तत् माने वह, अंतः माने हृदय। शल्यम, शल्य माने कांटा भी होता है और बाण भी होता है। मैं माने मेरी, त्वमसि तुम ही हो, पुनरुद्धर्तुम, पुनः उद्धर्तुम माने निकालने के लिए। मुचिता लिखा है, लेकिन ये मुचिता नहीं, उचिता पढ़ा जाएगा। पुनरुद्धर्तुम उचितः, पुनः निकालने में समर्थ हो। अब मिला करके बच्चों अर्थ समझ लो। मार्ग में लैया बेचने वाले के द्वारा उच्च स्वर में, अर्थ मिलाकर देखिए, पथिक के द्वारा उच्च स्वर में लाई ले लो, लाई ले लो, इस प्रकार के वचनम आकर्ण, वचन को सुन करके यहां से लेंगे। मत गृहिणी, मेरी पत्नी ने, शिशौ कर्णौ, अपने दोनों शिशुओं के कान को, क्षीण बदना माने क्षीण शरीर वाली, दुबली पतली शरीर वाली मेरी पत्नी ने अपने बच्चों के दोनों कानों को बंद कर दिया। फिर से देख लीजिए, मार्ग में लाई बेचने वाले के उच्च स्वर में लाई ले लो, लाई ले लो, इस प्रकार के वचन को सुन करके क्षीण शरीर वाली या दुबली पतली शरीर वाली मेरी पत्नी ने अपने बच्चों के दोनों कानों को प्रयत्न पूर्वक बंद कर दिया। मैं क्षीण उपाय, मेरे हर प्रकार से उपाय के क्षीण होने पर, यानी हर प्रकार के उपाय से, यानी कि अपनी गरीबी को भगाने के लिए, दूर करने के लिए उपाय, आदमी अपनी गरीबी को दूर करने के लिए बच्चों हर प्रकार के उपाय करता है, हर आदमी। तो यह कवि भी अपनी गरीबी को दूर करने का जब हर संभव प्रयास कर दिया, लेकिन क्षीण हो गया, माने असमर्थ हो गया, उसी चीज का वर्णन कवि कर रहा है कि मेरे द्वारा, अर्थ ऐसे लिख दीजिए, लिखने वाला अर्थ तो समझा रहा हूं, मेरे मुझ क्षीण उपाय वाले को यत्न हर प्रकार से प्रयत्न करने पर भी विफल
दृशा अश्रु बहुरे, जब मेरी पत्नी ने अपने आंखों में आंसू भर करके जो दृष्टि डाली, तदंतः शल्यम में, वह मेरे हृदय में कांटे की तरह या कह लो बाण की तरह चुभ गया, जिसे निकालने में अब आप ही समर्थ हैं। अर्थ इसका फिर से देख लीजिए, एक बार दोहरा लीजिए। अरे मार्ग में ऊंचे स्वर में लाई ले लो इस प्रकार के वचन को सुनकर दुबली पतली शरीर वाली या क्षीण शरीर वाली मेरी पत्नी ने अपने बच्चों के दोनों कानों को प्रयत्न पूर्वक बंद कर दिया और मुझ क्षीण उपाय वाले को देखकर आंसुओं से भरी हुई जो दृष्टि डाली, वह मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गया, जिसे निकालने में अब आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरम लक्ष्यं दत्वा प्राह, राजा ने शिव शिव माने होता है कल्याण हो इस प्रकार उदीरयन् माने उच्चारण करते हुए प्रत्यक्षरम लक्ष्यं दत्वा, प्रत्येक अक्षर पर लाख लक्ष्यं दत्वा लाख देकर, लेकिन लाख क्या, उस समय स्वर्ण मुद्रा चलती थी, आजकल की तरह रुपया नहीं था तो लिखा नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से ब्रैकेट में लिख सकते हैं लाख स्वर्ण मुद्राएं, दत्वा माने दे करके, प्राह माने बोले, त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत घर जाओ, त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है, अन्यदा माने दूसरे दिन, भोजः श्री महेश्वरम नमितुम, राजा भोज भगवान शिव को नमितुम माने नमन करने के लिए शिवालय की ओर गए, तदा माने तभी, कोई ब्राह्मण राजा को शिव के सन्निधौ माने निकट देखकर प्राह माने बोला, देव हे देव। और बच्चों शुरू से अंत तक एक बार मिलाकर पूरा अर्थ देख लीजिए। अथ कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह, इसके बाद किसी समय द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा, देव कौपीनावशेष विद्वान द्वारि वर्तते इति, लंगोटी मात्र पहने हुए कोई विद्वान द्वार पर उपस्थित है, राजा प्रवेश इति प्राह, राजा ने प्रवेश कराओ, इस प्रकार कहा। ततः प्रविष्टः सः कवि भोजमालोक्य अंत में दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमोच, उसके बाद प्रवेश करके वह कवि भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी ऐसा मान करके संतुष्ट होकर हर्ष के आंसू छोड़े। राजा तमालोक्य प्राह, राजा ने उसे देखकर कहा, कवे किम रोदिस इति, कवि क्यों रोते हो। ततः कविराह, ततः उसके बाद कवि ने कहा, राजन आकर्णय मद गृह स्थितिम, हे राजन मेरे घर की स्थिति को सुने। अये राजानुच्चै पथ वचनमाकर्ण गृहिणी शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती क्षीणवदना, मयि क्षीणोपाये यत्कृतं दृशावश्रुबहुले, तदन्ता शल्यं मे तुमस् पुनरुद्धर्तुं मुचितः। अये राजानुच्चै, लैया ले लो, इस प्रकार पथिक के द्वारा मेरी क्षीण बदन वाली, क्षीण शरीर वाली मेरी पत्नी ने उसके वचन को सुन करके, यानी कि लाई बेचने वाले के वचन को सुनकर अपने बच्चों के दोनों कानों को प्रयत्न पूर्वक बंद कर दिया। मैं क्षीण उपाय और मुझ क्षीण उपाय वाले व्यक्ति को देख करके आंखों में आंसू भर करके
मेरी ओर जो दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गया, जिसे निकालने में अब आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्वा प्राह। राजा ने कल्याण हो इस प्रकार उच्चारण करते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, स्वर्ण मुद्राएं, दत्वा माने दे करके, प्राह माने बोले, त्वरितं गच्छ गेहम, तुरंत घर जाओ, त्वगृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अवभ्य गच्छत। दूसरे दिन राजा भोज भगवान शिव को नमितुम माने नमन करने के लिए शिवालय की ओर गए। तदा कोपि ब्राह्मणः राजानं शिव सन्निधौ प्राह। देव तब कोई ब्राह्मण राजा को शिव के सन्निकट देखकर कहा, हे देव। और आज ये वीडियो लंबी न हो और अर्थ आज के लिए अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसके लिए मैं आज की वीडियो अब यहीं समाप्त करता हूं। और आपसे ये निवेदन है कि हमारा ये वीडियो आप जब भी देखें शुरू से अंत तक देखिए, एक एक शब्द को याद कीजिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। और मैं वादा करता हूं कि कक्षा 12 हिंदी में आपको 95+ अंक लाऊंगा। आप मुझसे जुड़िए, हमारे इस वीडियो को देखिए। अंत में जब वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक शेयर करना न भूलिए और कमेंट में ये बताइए, आप अपना नाम और स्थान का नाम दीजिए और ये बताइए कि ये पढ़ाई आपको कैसे लगी। और अगर आप वीडियो में नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना अवश्य सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।